बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कंपेयरिंग रैशनल नंबर क्या होता है। बुक पेज नंबर जो है 24 पे ये एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कंपेयरिंग ऑर्डरिंग के बारे में, उसको आप रीड आउट कर लें। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिसके ज़रिए हम क्लियर कर लेंगे कि कंपेयरिंग ऑर्डरिंग बेसिकली होती क्या है। इसमें आपके पास एक एग्जांपल दिए है, एग्जांपल नंबर 6 जो कि बुक पेज नंबर 24 पे मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ दी टू रैशनल नंबर -3/-4 एंड -5/-7 इज ए ग्रेटर। इसमें आपने ये बताना है कि ये दो जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। दूसरे नंबर पे आपने ये बताना होगा कि इसमें आपके पास कौन सा चेक हमने इसका जो करना होगा वो डिनोमिनेटर होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर अब हम इसके स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा कि ये जो दो नंबर दिए हुए हैं -4 एंड -4, सबसे पहला जो काम आपका होगा, आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि ये हमारे पास 3/-4 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये करना होगा कि इस 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, और उसके बाद -4 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा -3 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका हो चुका है। यही सेम स्टेप आपने दूसरे एक्सप्रेशन के साथ भी करना है, यानी कि वहाँ भी ये स्टेप आपने अप्लाई करना होगा, और वो है आपके पास -5/-7। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -5/-7 विच इज़ इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 × -1, ठीक है, -7 × -1। क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, आपके माइंड में आएगा कि आप, यानी कि सर ने यहाँ पे अगर इस 7 को पॉजिटिव बनाना था तो नीचे ही मल्टीप्लाई करवा देते -1 से, ऊपर क्यों करवाए। मैथमेटिक्स का रूल है, जो प्रोसेस आप डिनोमिनेटर में करेंगे वही प्रोसेस आप नोमिनेटर में भी करेंगे, अदरवाइज़ फिर ये रूल नहीं होगा, ये फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऊपर कोई तब्दीली लेके आनी है किसी नंबर को ऑपरेट करवाने के बाद, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वही प्रोसेस आप डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, और ये 7 आ गया। ये पहला स्टेप 1 था आपका, जिसमें आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसे लिखते होते हैं, साइन ऑफ पॉजिटिव और IV, ये मैथमेटिक्स का रूल है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 ये है कि अगर ये 7 और इस 4 की जगह पे कोई सेम नंबर आ जाए, ये हमारा टारगेट है। तो उसके लिए ये है कि हम ये चाहते हैं 4 और 7 ये जो दिए हुए हैं, अगर ये सेम हो जाएं तो फिर इजीली हम डिसाइड कर सकेंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए, इसको कहा जाता है कॉमन डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में कॉमन जो है सेम को कहते हैं, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए अगर आप देखें तो मैं यूं कर सकता हूं, अगर इस 7 को इस एक्सप्रेशन को, अगर इस एक्सप्रेशन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें जो है
अब इस एक्सप्रेशन में जो है इस -3/7 को 3/4 को मैं यूं कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 7 से, यानी कि 3 × 7 एंड 4 × 7, ये आपके पास जो है यहाँ पे -21 आ जाएगा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आपका, इसको मैं ए कह रहा हूँ, ये मेरे पास बी है, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 से, यानी कि ये 5/7 दिया हुआ है, इसमें मैं क्या करता हूँ 5 × 4 एंड 7 × 4। ठीक है, 5 4 20 एंड ये 28। ठीक है, अब आपके पास, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, इस एक्सप्रेशन को, और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये मैंने जो किया है। उसके लिए ये है कि आप जो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है उसके नोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। यानी कि देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर करें, मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया और इसका जो आपके पास डिनोमिनेटर है उससे जो है मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 7 से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया है, तो ऑटोमेटिकली आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। यानी कि इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ज़रा आप गौर करें, हमारे पास ये एक्सप्रेशन अब न्यू हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 21 -21 ये छोटा है 20 से। ठीक है, जब ये बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन फिर हम ऐसे लिखेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम ये ऐसे लिखेंगे 5/7। अगर ये ऐसे है तो फिर उसके बाद जो है 3/-4 एंड -5/-1, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये हुआ आपके पास एक्सप्रेशन। अब ज़रा गौर कीजिए, ये आप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपको क्लियर हुआ, मैं फिर आपको एक तो बताता हूँ। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ 2 को आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि 3 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, तो जब इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है, जब 3 के इक्वल पार्ट्स होंगे तो 3 के इक्वल पार्ट्स जब 5 होंगे तो ये बड़ा होगा, क्योंकि ये 3 चीज़ों को आपने 5 हिस्सों में तकसीम करना है और 2 चीज़ों को आपने 5 हिस्सों में तकसीम करना है, जो उसका एक हिस्सा आएगा वो तो ऑटोमेटिकली छोटा होगा। इसी तरीके से यही एक्सप्रेशन, एक चीज़ माइनस में है, इन जनरली अगर नंबर लाइन की बात की जाए, ये 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये हिस्सा जो छोटा होता है हमेशा। जब ये हमने यहाँ से डिसाइड किया तो हमने कहा ये भी, फिर ये एक्सप्रेशन भी आपके पास एज इट इज़ इसी साइन के नीचे आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से हमने क्या किया, हमने जो है ये वाले 2 एक्सप्रेशन निकाले थे, ये -3/4 -5, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन आए, तो इसी वजह से उसके बाद जो है मैंने ये 2 लिख दिया एज इट इज़। अब नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो ये वाले जो 2 एक्सप्रेशन हमारे पास आए थे वो इनको मल्टीप्लाई करवाने से आए थे, तो -1 से, तो जब ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ है तो ये भी आपके पास जो है हमने जो हमारा फर्स्ट जो है स्टेप था वहाँ पे हमने उसको ऐसे लिख लिया। तो अब हमने डिसाइड कर लेंगे इजीली कि हमारे पास जो है -5/-7 इज़ ग्रेटर देन
3/-4। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम डिसाइड करेंगे। ये साइन जो ये साइड जब जिस तरफ हो किसी भी नंबर के तो वो छोटी होती है, और ये साइड जिसका फेस जो है यहाँ से ओपन हो तो वो बड़ी होती है। ये आप याद रखेंगे। तो ये एक एग्जांपल थी, तो इसी एग्जांपल को आपने जो है देखना है बार बार, और इसको चेक करना होगा कौन सी जो है नंबर्स आपके पास ग्रेटर हैं और कौन से जो है रैशनल नंबर आपके पास स्मॉलर हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया, और इसको आप बार बार जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। दोबारा सुने इसको, थोड़ा सा ये जो है डिफ़िकल्ट है लेकिन कंसेप्चुअल है, क्योंकि कंसेप्चुअल जो जितने भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस होते हैं तो वो अगर एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।